हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी गर्ल स्वेटर जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाई है। अप टू डाउन ये बना हुआ है, ठीक है। साइज़ बताऊँ इसका तो 2 से 3 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी और 4 साल का बच्चा भी इसको पहन सकता है अगर बच्चा थोड़ा कम हेल्दी है तो, ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हमने फ्रिल की वीडियो बनाई है, ठीक है। जो फ्रिल कैसे बनाया जाएगा उसकी वीडियो अपलोड की है और ये जो डिज़ाइन है इसकी दोनों अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने जो अप टू डाउन स्वेटर बनाई है तो ये आर्म होल तक कैसे बनाई है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आगे को हमने क्या किया है, आर्म होल से आगे को, और बाजू में जो ये शेप दी है ये कैसे दी है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया है। अगर आपको यहाँ पे भी फ्रिल बनाना है तो आप आराम से बना सकते हैं। जो ये हमारा पर्ल वाला पैटर्न है इसमें हम 3 ही लाइन देंगे, 3 लाइन पर्ल वाली देंगे। इसके बाद हम नीचे को फ्रिल बना लेंगे, ठीक है। फ्रिल आपको छोटी बनानी है बड़ी बनानी है ये अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम ये यहाँ तक आर्म होल तक पीछे आपने पहले वीडियो में देख ली है, आर्म होल से नीचे कैसे बनाना है वो बताते हैं। अगर आपको जो हमने पार्ट 1 अपलोड किया है उसकी वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वैसे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसका भी, ठीक है। तीनों चीज़ों का दिया है और इसका फुल हमने वो बनाया है, फुल इसका सेट बनाया है, कैप बनाई है और इसकी बूट्स बनाए इसके, ठीक है। ये देखिए पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ से कैप का और बूट्स का और स्वेटर का पैटर्न का फ्रिल का सबका वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए इतना बना लिया हमने। अगर मैं इसका मेजरमेंट करूं शुरू से गले से 5 इंच, ठीक है, 5 इंच हो गया है। और अगर इसकी लाइनें मैं गिनूं शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 लाइनें हो चुकी हैं, ठीक है। 30 लाइनें हो चुकी हैं गले से लेकर के। अगर हम सिर्फ यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 कलर वाले देखें तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 है, ठीक है, ये 24 है। तो अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लीजिए। और यहाँ पे हमारे बाजू के फंदे बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे 60 फंदे हैं, ठीक है। तो अब हम बाजू बनाएंगे इसका। यहाँ से हम एक नीडल में ले लेते हैं फंदे, बटन पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद हमारा उल्टा ही पैटर्न आएगा क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाएगा। अगर हम सीधा फिर बैक साइड से उल्टा बनाएंगे तो इसको उल्टा ही बना लेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो 2 फंदे हैं, ठीक है, ये 2 फंदे हैं, ये हम बाजू में ही लेंगे। यहाँ तक हमारे टोटल फंदे देखिए, ये फंदे तो हमारे हो गए 7 फंदे अलग बटन पट्टी के। बाकी मैं बता देती हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 32 फंदे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 32 हैं प्लस 7, ठीक है। अब हम बाजू बनाएंगे। सिर्फ बाजू में लगभग 59 या 60 फंदे हैं, ठीक है।
59 या 60 इसी तरह है, 58, 59 या 60। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं इसको भी यहाँ तक। और मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमको साफ पता चल रहा है जो ये जाली बनी है यहाँ से इधर को हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ को हमको आगे को नहीं बनाना है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस वाली जाली में आ गए हैं। इस वाली जाली के ये 2 फंदे भी हम इसी बाजू में ही ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम नहीं बनाएंगे, ये अलग हो गया हमारा। तो अब हम सिर्फ बनाएंगे बाजू। ठीक है, ये बैक, बाजू और फ्रंट साइड में हो जाएंगे। और इधर का जो फ्रंट साइड का है इसको भी नहीं बनाना है हमको, सिर्फ बाजू बनानी है। तो बैक रो कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद फ्रंट रो से पैटर्न देंगे। जो बिगनर्स हैं वो पैटर्न ना बनाएं, उनके लिए मैं बताऊंगी। आप अगर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा आपके, तो आप पैटर्न ना बनाएं। ठीक है, सीधा सीधा बना ले। उसके बाद जब स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करना बता दूंगी आपको, तो उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं और सिंपल स्वेटर भी काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। अगर आपको पैटर्न नहीं आ रहा है तो पैटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी पैटर्न आपको आता है वो पैटर्न भी दे सकते हैं और सीधा सीधा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं। ठीक है, बाजू तक जो ये 2 फंदे थे ये बाजू की तरफ आ जाएंगे। अब इसको हम इधर से पलट लेंगे। ठीक है, अब फंदे गिन लेती हूँ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए 60 फंदे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम आ गए हैं। अब हम सिर्फ बाजू के ही फंदे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 60 फंदे हैं, 60 फंदे में पहला हम सीधा बना लेंगे। पहला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और इस फंदे को पलट लेंगे ऐसे, और 2 का 1 कर लेंगे, जाली भी देंगे साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का 1 बार करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और धागा आगे करके 1 जाली दे देंगे। तो हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक पैटर्न हमारा 5 फंदों में आएगा, 1 2 3 4 5, और ये वाला फंदा हमारा इस साइड का कहलाएगा सीधा, जैसे हमने पहला फंदा लिया था। पहले फंदे के बाद जाली दी थी ना, 2 का 1 2 का 1 फिर जाली। तो इसके बाद हम इसको पहला फंदा मानेंगे और धागा आगे करके पहला फंदा हम पलट लेंगे इस तरह से। पहले बार जब 2 का 1 करेंगे तो हम ऐसे ऐसे फंदे को लेंगे, और दूसरी बार 2 का 1 करेंगे तो हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, ऐसे जाली भी दे देंगे और एक फंदा दूसरे पैटर्न का बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे। ये देखिए, धागा आगे करेंगे। इस तरह से हम ये पैटर्न बना लेंगे, और पैटर्न का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने पहले पैटर्न ही आपको बताया है। ठीक है, पैटर्न और ये जो फ्रिल है, ये इस दोनों की वीडियो आई है, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद हमने ये स्वेटर शुरू की है। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो इसी तरह से हम पैटर्न बना लेंगे। चलिए इस रो में हम पैटर्न बैठा लेते हैं। धागा आगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर जाली देंगे 1, फिर वापस जाली देंगे, साथ में 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, धागा आगे,
एक धागा आगे। पैटर्न की वीडियो ज़रूर देखिए आप। अगर पैटर्न आपके समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ पे पैटर्न बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिगनर्स के लिए, ठीक है। अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं, अगर आपके समझ में पैटर्न नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैटर्न बनाइए, ठीक है। इसको सिंपल भी बना सकते हैं हम। साठ फंदों का हमारा ये बाजू आया है। तो देखते हैं 60 फंदों में कैसे बैठता है। 5-5 के मल्टीपल में फंदे होने चाहिए इस वाले पैटर्न में, क्योंकि ये पैटर्न 5 फंदों में आ रहा है, प्लस 1 करेंगे, ठीक है। देखिए एकदम फिट पैटर्न आ रहा है इसमें। 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 1 घट रहा है तो एक जाली से बढ़ना भी चाहिए, तो यहाँ पे फिट आ रहा है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें शेप भी देंगे बाजू की, कहीं कहीं पे घटाएंगे। तो इसके बाद जो उल्टी रो आ रही है वो तो उल्टी आएगी, इसके बाद जो सीधी तरफ आएगी वो सीधी रो आएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली। आ गए हम वापस फ्रंट रो में। फ्रंट रो में क्या करना है हमको, ये रो एकदम सिंपल बनानी है, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा बना लेंगे पूरी रो। कंप्लीट कर लेते हैं ये रो। तो ये देखिए सीधी रो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब आ गए बैक रो में। इसके बाद जो सीधी रो आएगी उसमें हमारा पैटर्न आएगा। इससे पहले यहाँ पे हम एक एक फंदा किनारे पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा बंद हो गया। ऐसे ही लास्ट किनारे पे हम 2 का 1 करेंगे। तो ये रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस रो में हम लास्ट में आ गए। लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं, इन 2 फंदों का भी 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे 2 फंदे घट गए हैं। अब यहाँ पे 58 फंदे रह गए हमारे। पैटर्न कैसे करना है देखिए। पहला फंदा में हम जाली दे रहे थे, पर पहला फंदा तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा भी बना लेंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे, ये देखिए जाली के ऊपर ही जाली आएगी। ये जो बीच का आपको दिख रहा है, ये देखिए जो हमारा फली जैसी गई है ऊपर को, इसके किनारे पे होल है ना, यहाँ पे भी इसके किनारे पे होल होना चाहिए। तो होल कैसे होता है, जाली दे करके। तो जाली से पहले हमारे 2 का 1 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। पहले किनारे में जो जाली और 2 का 1 किया था वो ख़त्म हो चुका है हमारा, ठीक है। इसी तरह से हमारा पैटर्न धीरे धीरे कम हो जाएगा नीचे जाने तक, क्योंकि हर 2 पैटर्न के बाद हम 1-2 फंदे कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर वही हमारा पैटर्न आ जाएगा। 2 का 1 और 2 का 1। देखिए पहले हमारा एक जाली देके 2 का 1 आ रहा था ना किनारे पे, 1 कम हो गया, तो यहाँ पे पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा भी सीधा कर दिया हमने। एक ये 2 का 1 करना बंद कर दिया, क्योंकि जाली नहीं बन रही तो 2 का 1 भी नहीं बनेगा। ये वाला 2 का 1 बनेगा क्योंकि इसके बगल में जाली हो रही। अब ये जाली दे रहे तो इसके लिए 2 का 1 है। जाली का मतलब होता है एक घटना, ये देखिए सॉरी बढ़ना। और देखिए 2 का 1 मतलब 1 घट गया, यहाँ पे घट गया, तो अब बढ़ाना तो है हमको, नहीं तो हमारा तो पैटर्न बेकार हो जाएगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, धागा आगे करके जाली दे देंगे। इसके लिए बढ़ा दिया, अब धागा आगे करेंगे, जाली दे देंगे, इससे पहले कि हम इसको घटाएं। जाली इसलिए जाली दे रहे बढ़ाने के लिए, और साथ में यहाँ पे घटा भी रहे हैं। ये देखिए घटा भी रहे हैं और जाली भी दे रहे हैं। अब इस वाले को घटा रहे हैं, 2 का 1 करें तो इसके लिए अब जाली देंगे। ये जाली दे दी, और इस 2 का 1 के लिए पहले जाली दे दी हमने। तो एक के लिए पहले बढ़ा रहे हैं, दूसरे को पहले घटा रहे हैं। पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए आप, लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से पैटर्न समझ लेंगे। तो जो कटिंग होती है, जैसे आर्म, अभी तो हम ये अप टू डाउन बना रहे हैं, तो जब हम डाउन टू अप वाली स्वेटर बनाते हैं तो आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग में हमको ऐसे जो पैटर्न है हमारा कटता है ये, ठीक है। तो इसको बैठाना हमको आना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए। उसी के बाद हम
पैटर्न पूरी स्वेटर में दे पाएंगे। नहीं तो अगर रट लिया हमने, अगर समझे नहीं कि जाली तो दे दी हमने और लेकिन घटाया तो नहीं, जाली से बढ़ तो गया है लेकिन फंदा एक बड़ा है तो घटेगा ज़रूर, अगर घटेगा नहीं तो हमारा बढ़ता ही जाएगा फंदा और स्वेटर हमारी फैल जाएगी। तो जो फंदा हमारा बढ़ेगा वो घटेगा ज़रूर और जो घटेगा वो बढ़ेगा ज़रूर। तो यहाँ पे भी वही मेथड है हमारा। यहाँ पे 2 का 1 कर रहे हैं, 2 का 1 कर रहे हैं तो साथ में धागा आगे करके एक जाली दे रहे हैं, ठीक है। एक घटा रहे तो एक बढ़ा रहे। अब यहाँ पे एक जाली दे रहे हैं तो साथ में यहाँ पे 2 का 1 भी कर दे रहे हैं। ये इसका मेथड है, ठीक है। तो घटाने ऐसे ही आपको फंदे आपको ऐसे ही इसी तरीके से घटाने जैसे मैंने घटाए हैं किनारे पे, बाजू की शेप आ जाएगी इससे, ठीक है। तो हर पैटर्न के बाद मत घटाइए, ज़्यादा घट जाएंगे। अगर हर एक पैटर्न के बाद आप सीधी रो बना करके उल्टी रो में घटाएंगे तो ज़्यादा घट जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, एक पैटर्न बना के दूसरे पैटर्न में घटाना है, ठीक है। 2 का 1 कर दिया, यहाँ पे जाली भी आई है और 2 का 1 भी कर दिया, बढ़ भी गया घट भी गया। लेकिन अब यहाँ पे 2 फंदे हैं तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा बाजू शुरू हो चुका है। अब बाजू बना लेते हैं। उसके बाद हमने ये वाली रो तो बना ली फ्रंट पार्ट की, बाजू हमारा बन जाएगा। फिर हम बैक पार्ट के यहाँ से बुनते हुए यहाँ आएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे ये बाजू, इस यहाँ से यहाँ वापस आकर के ये बाजू बनाएंगे। एक बाजू हमारा बन गया, दूसरा बाजू भी बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बता दूंगी मैं आपको। तो पहले हम एक बाजू बना लेते हैं। तो देखिए बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 7 इंच ये बाजू हो गई है हमारी, ठीक है। बिल्कुल 7 इंच हुई है। और आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा बना लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें अभी बॉर्डर आएगा, फिर इस तरह की छोटी सी फ्रिल आएगी तो ये 9 इंच के करीब जाएगा। तो देखिए पैटर्न दे करके बैक रो बना करके एक सीधी रो सिंपल आ गई है। अब बैक रो में क्या करेंगे, हम 11 नंबर के नीडल लगा लेंगे। 11 नंबर के नीडल लगा करके यहाँ पे हमारे शुरू में 60 फंदे थे, अब हमारे यहाँ पे 48 फंदे रह गए, ठीक है। 2-2 फंदे बंद करते हुए आए थे हम। 48 फंदों को हम 40 फंदे बना लेंगे, 8 फंदे कम कर लेंगे। बैक साइड में इस तरह से करेंगे, देखिए 2 2 4 5 फंदे बना लिए, 1 फंदा कम कर लिया, 1 फंदा कम हो गया। ऐसे 2-4 फंदे बना करके 1-1 फंदा कम कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से 2 फंदा, 3 फंदे, 4 फंदे। तो इसी तरह से 8 फंदे कम कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमने 8 फंदे कम कर लिए। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 40 फंदे रह गए। यहाँ पे हम दोनों साइड पर्ल में बना लेंगे, इस तरह से। और बैक साइड से हम वाइट कलर लगा लेंगे, ठीक है। 10 रो या 5 रो। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइनें बना दी है, एक लाइन वाइट की बना लेंगे। आप चाहें तो इस तरह का भी पूरा बॉर्डर दे सकते हैं और आप चाहें तो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे भी दे सकते हैं, या बिना कलर लगाए भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम जॉइन कर लेंगे वाइट कलर को। तो ये देखिए बैक साइड से हम वाइट कलर लगा लेते हैं। साथ साथ में जो बचा हुआ धागा है उसको भी दबाते हुए चलेंगे। दो रो हमने पिंक की बनाई है, 2 लाइनें हमने पिंक की बनाई है। रो तो हमने 4 बना दी है
और एक लाइन हम वाइट की बनाएंगे, फिर 2 लाइन पिंक की बनाएंगे, 5 लाइनें हो जाएंगी, मतलब 10 रो हो जाएंगी। उसके बाद हम फ्रिल देंगे, ठीक है। तो चलिए 5 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 लाइनों का ये बॉर्डर हमने दे दिया है 10 रो का, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें फ्रिल बनानी है। तो इसमें फंदे तो इसमें 40 हैं, देखते हैं फ्रिल कितने आते हैं इसमें। तो देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा और तीसरा, 2 उल्टे कर लिए, ठीक है। 2 फंदे उल्टे कर लिए और ये धागा आगे ही है, जाली दे देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 1 2 3 फंदे बना लेंगे, एक सीधा बनाएंगे, साथ में जाली भी आ जाएगी। फिर धागा आगे करके 3 उल्टे, 1 2 3, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, लेकिन धागे को आगे ही रहने देंगे जाली के लिए। धागा आगे करके 3 उल्टे, 1 जाली। अब आप समझ गए होंगे, 1 2 3 उल्टे और 1 जाली। तीन उल्टे, 1 जाली, 3 उल्टे, 1 जाली, 3 फंदे उल्टे और 1 जाली, 3 फंदे उल्टे और 1 जाली, 3 फंदे उल्टे और ये एक लास्ट में जाली आ रही है। यहाँ पे भी फ्रिल बना लेंगे क्योंकि ये बाजू है, सिला जाएगा, ठीक है। बैक रो हमारी वैसे ही आएगी जैसे शुरू में मैंने फ्रिल के लिए बताया था आपको। अब हमने फ्रिल में फिर से 10 नंबर की नीडल लगा ली, ठीक है। फ्रिल थोड़ा ढीला ही आए तो सही है। 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे और जो 3 फंदे उल्टे थे फ्रंट साइड में, वो बैक साइड में सीधे आ जाएंगे। पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, फ्रिल उसमें मैंने बताई है आपको। तो फ्रिल एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा करना क्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फ्रिल कंप्लीट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 2 उल्टे होंगे बैक साइड में और 3 सीधे, और ये हमेशा 3 सीधे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट साइड में उल्टे आए हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रिल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी है आप लोगों के पास कि इसको ज़रा बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए कितनी जाली दी है, 1 2 3 4 5 जालियों में फ्रिल कंप्लीट कर लूँगी मैं। और यहाँ पे हमने 8 शायद जालियाँ दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आपको बड़ा फ्रिल बनाना है तो और जाली दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट साइड में है हम, तो क्या करेंगे, इस वाली रो में मैं जाली नहीं दूंगी। इस वाली रो में जो उल्टे हैं उनको उल्टे बना लेंगे और जो सीधे हैं उनको सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में सारे फंदे बंद कर लेंगे। अगर आपको जाली देनी है तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ कि जाली नहीं देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अब जाली देने का, क्योंकि अगली रो में हम इसको बंद कर रहे हैं। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रिल कंप्लीट कर ली है। अब सारे फंदे बंद कर लेंगे। फंदे बंद करने का तरीका वही रहेगा, 2 फंदों का एक करेंगे और ये फंदा इसमें ले लेंगे। तो इसमें ना धागा हमको खींचना है टाइट करके, ना ढीला करना है, ठीक है। हल्के हाथों से सारे फंदे इस तरह से बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं, ठीक है। सेम यही तरीका हम दूसरे बाजू में भी करेंगे। देखिए पहले हमने ये फ्रंट वाला बनाया था, उसके बाद बाजू बनाया था। तो अब इस फ्रंट वाले फंदों को लेंगे और इस बैक वाले फंदों के साथ इनको बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बना लेंगे, उसके बाद सिर्फ हम बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट वाले फंदे हैं, ठीक है।
ये देखिए ये बाजू हमारा बन चुका है। इसको कर लेंगे ऊपर को, और फ्रंट वाले फंदे हमने पहले ही बना लिए थे। अब बैक वाले फंदों को बना लेंगे। यहाँ पे हमने धागा जोड़ लिया है नया। बैक वाले फंदे को, सॉरी बैक वाले जो पार्ट है उसके फंदे को सारे बना लेंगे बाजू तक। यहाँ तक बना लेते हैं बाजू तक, ठीक है। तो देखिए बैक पार्ट के फंदे भी बना लिए हमने, ठीक है। फ्रंट और बैक के एक ही रो में बना लिए हमने ऐसे। अब हमारा यहाँ से बाजू आएगा। ये दो जो फंदे हैं ये भी बाजू में ही लेंगे, और यहाँ पे जो दो फंदे बीच में ये भी बाजू में लेंगे, और सेम तरीके से बाजू बना लेंगे, और फ्रंट पार्ट को नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहीं से वापस हो जाएंगे, ये बाजू बना लेंगे। तो चलिए ये बाजू कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। और सेम तरीका है, जैसे जिस तरीके से ये बनाया उसी तरीके से बनाया है। और मैं इसके आपको डिज़ाइन भी बता देती हूँ कितने डिज़ाइन बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिज़ाइन इसमें बने हैं, और सेम तरीके से इसमें भी बना लेंगे। दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले हमने ये बाजू बनाया था, उसके बाद बैक रो बनाने के बाद फिर ये बाजू कंप्लीट किया था। अब हमारा फ्रंट साइड का एक रो और बनाएंगे। यहाँ पे हमने धागा, यहाँ पे एक नोट लगा दिए धागे को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए एक ही नीडल में हमने फ्रंट पार्ट के, बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के सारे फंदे ले लिए, ठीक है। अब बैक रो बनाएंगे। अब क्या करना है हमको, बैक रो में फ्रंट पार्ट में हमको 4 फंदे बढ़ा लेने, 1 2 3 4 ऐसे। बैक रो में हमको 8 फंदे बढ़ा लेने हैं, और फिर फ्रंट साइड में हमको 4 फंदे बढ़ा लेने, ठीक है। 16 फंदे हमारे पूरे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, आप चाहें तो तार वाले नीडल से ही बना सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल नीडल से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैक रो स्टार्ट कर ली है। बटन पट्टी में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम एक एक फंदा बढ़ा देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमको 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। 2-4 फंदे बना करके, बटन पट्टी के बाद 2-4 फंदे बना करके एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा फंदा बढ़ गया है। 4-5 फंदे फिर बना लेते हैं। यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ा देंगे। 2 फंदे बढ़ गए हैं। एक फंदा और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ चुका है। यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, 4 फंदे बढ़ा दें। इसी तरह से हम बैक पार्ट में 8 फंदे बढ़ा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आ गया हमारा बैक पार्ट। तो देखिए एक फंदा बढ़ा दिया। तो इसी तरह से हम एक फंदा बढ़ गया, यहाँ पे 7 और बढ़ा लेंगे, और 4 इसमें बढ़ा लेंगे, और फ्रंट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदे, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ ले लिए, ठीक है। अब ये हम एक साथ बनाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट में 4 फंदे बढ़ा लिए थे, और यहाँ पे 8 फंदे और ये 4 फंदे, ठीक है। टोटल 16 फंदे बढ़ गए हमारे। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न देंगे, पैटर्न बैठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको फंदे बता देती हूँ। बटन पट्टी के फंदे हम नहीं गिनेंगे, बटन पट्टी के फंदे साइड कर देंगे, जो कि 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 14 फंदे हम साइड में कर लेंगे। अब टोटल फंदे यहाँ पे बिना बढ़ाए 135 थे, 135 फंदे थे, ठीक है।
उसके बाद जब हमने फंदे बढ़ाए तो यहाँ पे 16 फंदे बढ़ाए, ठीक है। 4 इसमें, 8 यहाँ पे, 4 इसमें, 16 फंदे बढ़ा लिए। तो टोटल हमारे यहाँ पे हो गए 151 फंदे हो गए, ठीक है। अब हमें या तो एक फंदा कम करना होगा दोनों साइड में एक जैसा पैटर्न बैठाने के लिए, या तो एक फंदा ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक फंदा ज़्यादा कर लूँगी, 152 फंदे कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको पैटर्न बैठाना है। पैटर्न बैठाने के लिए क्या करेंगे, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। धागा आगे करेंगे 1 और 2 फंदे बना लेंगे सीधे, ठीक है। धागा आगे करके अब यहाँ से हम वही पैटर्न बैठाना शुरू करेंगे। पैटर्न की वीडियो पार्ट नंबर 1 फर्स्ट में दी है, आप पैटर्न की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। 2 का 1, धागा आगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे बड़ा हुआ फंदा हमारा ये है, थोड़ी सी मुश्किल आएगी। पहले इसको 2 का 1 ऐसे ही कर लेते हैं हम, पलटेंगे नहीं इसको, फिर 2 का 1 करेंगे। तो कहीं कहीं पे हमारा बड़ा हुआ फंदा वहीं पे आ जाएगा। तो देख लिया आपने शुरुआत कैसे की हमने। यहाँ पे 7 फंदे बटन पट्टी के बना करके एक सीधा ले लिया, दूसरा सीधा ले लिया, तब जाली दी, ठीक है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे एक सीधा फिर दूसरा सीधा के बाद जाली दी, वही हमारा इस साइड को भी आएगा। तो दोनों साइड एक जैसे पैटर्न आ जाएगा, डिजाइन हमारा एक जैसा बैठेगा, ठीक है। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि जितने फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके भी फंदे उतने ही हैं, हो सकता है आपके थोड़े कम हो सकता है आपके थोड़े से ज़्यादा हो। तो पैटर्न बैठाने के लिए क्या करना है, आपको 5-5 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 1 कर लेना है, ठीक है। अगर आपके 5-5 के मल्टीपल में फंदे ले लिए और 1 प्लस कर लिया, फिर भी आपके 1, 2, 3 या 4 फंदे बच रहे हैं, तो आप उनको क्या करेंगे, या तो आधे, जैसे 4 बच रहे हैं आपके, 4 फंदे बच रहे, तो 2 शुरू में एडजस्ट कर लीजिए, 2 लास्ट में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप उसमें 1 और बढ़ा करके आपका एक और पैटर्न हो सकता है। अगर आपके फंदे ऑलरेडी ज़्यादा हैं, आपको नहीं चाहिए, तो आप इनको एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 फंदों में तो हमारा पैटर्न बन जाता है, लेकिन अगर 5 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, तो आप एक्स्ट्रा फर्स्ट और लास्ट में रख सकते हैं। नहीं तो घटा करके या बढ़ा करके उनको, या तो घटा करके बिल्कुल बराबर कर लीजिए, या तो बढ़ा करके 5 कर लीजिए, ठीक है। तो आपका पैटर्न बराबर बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पैटर्न बना दिए हैं, तीसरा मैं बना रही हूँ, और कैसे मैंने बैठाया ये बता दूँगी। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा थे मेरे फंदे, तो मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, 2, एक उस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला पहला वाला फंदा एक्स्ट्रा है मेरा, खाली सीधा ही सीधा बनेगा, और दूसरा वाला फंदा हमारा पैटर्न में जाएगा, सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। पैटर्न आपको पता है, पैटर्न की वीडियो आप सबसे पहले देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और बार बार पैटर्न समझा तो क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पैटर्न आप बैठा लीजिए ऐसे ही, ये देखिए, ठीक है। शुरू में एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे भी लास्ट में हमारा 2 का 1 करेंगे, जाली देंगे, तो एक एक्स्ट्रा सिंगल बनाना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं जितना हमको बनाना है, उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे और फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका है। लंबाई आप अपने बच्चे के स्वेटर के अकॉर्डिंग ही बनाएं, ज़रूरी नहीं कि मैंने इतनी बड़ी बनाई है या छोटी बनाई है तो आप भी इतनी बड़ी या छोटी बनाएंगे। इसका मेजरमेंट कर देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस 7 इंच लगभग बैठ गया है, 7 इंच की इसकी लंबाई हो गई है। आर्म होल से नीचे को 1.5 इंच करीब हम इसका बॉर्डर देंगे, और अगर आपको फ्रिल देनी है 2 या 2.5 इंच की फ्रिल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं ये डिज़ाइन है इनको भी गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसमें हमने जालियाँ दे दी हैं। ये देखिए इसमें हमने इस तरह से 5 रो बनाई है,
10 रो का ये हमने बॉर्डर दिया है, उसके बाद फ्रिल बनाया है। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो आपकी स्वेटर इतनी लंबी आ जाएगी, ठीक है, अगर आपको फ्रिल देना है तो इसमें मैंने फ्रिल नहीं दिया है। ये देखिए, इसमें मैंने इस तरह का बॉर्डर दे दिया है। अगर आपको फ्रिल देना है तो आप फ्रिल भी दे सकते हैं। अब स्वेटर सिल लेंगे। सिलने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है। आप भी बना लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।